शिक्षक दिवस के अवसर पर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वचन। हाँ, तो देखो आज क्या है, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस का मतलब होता है शिक्षा देने वाले को आदर करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इससे अच्छा यह है कि अंतःकरण से उसमें उनको जगह देनी चाहिए। हमारे जितने शिक्षक हैं, जितने अध्यापक हैं, सभी समाज के माननीय लिए होते हैं, सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। किस लिए कि जितने बंटू और जितने छोटे छोटे बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं समाज में, सब अध्यापकों के अंतर्गत से पढ़ के निकलते हैं स्कूलों से। तो वो सबके गुरु है और वही बच्चे आज बच्चे हैं, कल पढ़ के निकलेंगे तो वही फिर गुरु बन जाएंगे, कहीं अधिकारी बन जाएंगे, कहीं कलेक्टर बनेंगे, कहीं अधिक और बड़े बड़े अधिकारी नेता बनेंगे। इसलिए में सबसे बड़ा सोचने का विषय यह है कि अध्यापक जो गुरु लोग हैं उनको बहुत पवित्रता होनी चाहिए, उनके अंतःकरण में बहुत शुद्धि होनी चाहिए, उनके अंतःकरण में पारदर्शिता होनी चाहिए, उनका अंतःकरण बहुत निर्मल होना चाहिए। और जितना अधिक से अधिक, क्योंकि जैसा लक्ष्य दिया गया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, वो बच्चापन से ही बड़े योग्य थे, उन्होंने हर कलाओं पर बड़ी छाप छोड़ी है। फिर जानते हैं कि मेटाफिजिक्स अध्यात्म विषय के बड़े उच्चतम कोटि के विद्वान थे, फिलॉसफर थे, ये उनमें विशेषता थी। हर अध्यापक को भगवान को सहारा लेकर के ही अपनी विद्या को उल्लास करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। ये गुण उनमें पाया गया। दार्शनिक थे, अध्यात्म विषय के ज्ञाता थे। अध्यात्म कहते हैं परमात्मा को। जब परमात्मा का सहारा लेके कोई भी अध्यापक अपने अध्यापन क्रिया करेगा तो वो 1000 गुना सफलता प्राप्त करेगा। और ऐसे नहीं करते हैं, एक अपना धंधा मान लेते तो अच्छा नहीं माना जाता। मैं अपने विचार अगर कहूँ तो यूँ कहता हूँ कि देखिए, अध्यापक को विद्यार्थी का अंतःकरण जानना चाहिए और विद्यार्थियों को अपने अध्यापक गुरु लोगों के परिचय अंतःकरण से कर लेना चाहिए। तब गुरु जो है अध्यापक को, शिष्य को, जब वो पात्र बन जाता है तभी वो विद्या उतर के वहाँ आती है। अगर आप अध्यापन करते हैं और खूब बताते हैं लड़कों को, बच्चों को, अगर वो पात्र नहीं है, वो विद्या को लेने में सक्षम नहीं है, तो वो न पाएगा। कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहेगी तो फेलियर हो जाएगा। इसलिए इसमें सबसे माली कुल अगर कोई विषय है वो ये है कि हमें पर विद्यार्थी को पात्र बनना है और गुरु को जो पात्र हो उसी में चेतन का प्रतिबिंब डालना चाहिए, उसी को विद्या दान कर सकते हैं। अगर देंगे और पात्र नहीं है तो वो पा नहीं पाएगा, वो अच्छे ढंग का विद्यार्थी निकलेगा नहीं, वो अच्छा पढ़ाई में पास नहीं होगा, दिक्कतें आएंगी। इसलिए
मेरा अनुरोध है कि सभी गुरु लोग भगवान से संबंध करें। जैसा कि जो आज लक्ष्य बना के ये शिक्षक दिवस बनाया जाता है, तो राधा कृष्ण ने परमात्मा को पाला था, परमात्मा को अपने हृदय में लिया था। तो जो है फिलासफर थे, दार्शनिक थे, भगवान की रहस्यों को जानकार थे। भगवान किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, अच्छा किसे कहते हैं, बुरा किसे कहते हैं, इनका निवारा करने में वो बहुत सक्षम थे। इसलिए उनकी महत्वता ज़्यादा बढ़ गई। हम लोग इस बात में कमजोर पड़ जाते, इसलिए हमारी महत्वता कम हो गई। इसलिए हम सबको चाहिए कि अध्यात्म विषय में प्रगति करें। और अध्यात्म में क्या करेंगे? आप शाम को जाते हैं घर, पाठशाला से पढ़ाने के बाद तो जाके बैठे और एक विशेष जगह बना ले जहाँ कुछ भगवान के चित्र हों, अपनी मान्यताओं के फोटो हों, और वहाँ बैठ के भगवान का नाम जपे। जिसको जिसमें श्रद्धा हो, राम 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 राम, या ओम ओम ओम, या शिव शिव, जो है जिसको जिसमें श्रद्धा हो। यथाभिमत ध्यानत्वा, जिसमें अपना अभिमत हो। और जपने के बाद में ये मन बहुत तीव्र दौड़ता रहता है, ये स्थायी नहीं होता। तो इसको, इसकी गति को धीमा करने के लिए नाम लेना चाहिए। कब तक ले? जब तक थोड़ी खुमारी ना आ जाए, शरीर में सुस्ती आ जाए। और जब शरीर में सुस्ती आएगी, श्वासा धीमी होगी, और जब श्वासा धीमी होगी तो पल्स थोड़ी और धीमी हो जाएगी, और फिर पल्स धीमी होगी तो मन थोड़ा धीमा हो जाएगा। फिर उसे ध्यान लगावे, केवल धीमे मन से, और अपने लक्ष्य को, भगवान के चित्र को ले आवे अपने हृदय में। बगैर हृदय के कल्याण नहीं होता। भगवान को बाहर देखोगे, मंदिर में जाओगे तो इन नेत्रों से देखोगे। ये नेत्रों से देखना, इन कानों से सुनना, ये मुंह से बोलना, ये नाक से सूंघना, ये पैरों से चलना, हाथों से कुछ करना, इंद्रियों से विषय करना, ये माया है। गो गो चल जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। ये इनसे जो देखेंगे तो वो भी देखने में जो आने वाले भगवान हो चाहे कुछ भी हो, वो माया बन जाएगा। वो दिव्य दृष्टि अंदर है, जो तीसरा नेत्र अंदर है, उस अंदर को खोलना है। उससे जो दिखाई पड़ेगा वो परमात्मा होगा। वो गुणातीत है, प्रकृति से परे है, माया से परे है, इतना निर्मल है कि हर चीज में प्रवेश कर जाता है। अजर अमर है, जैसे गीता में कहा गया है कि अर्जुन, आत्मा में आगी लगाओ तो जल नहीं पाती है। कोई चीज उसमें मारो तो छू नहीं जाएगा। तो यूं ही समझ लो कि इस आकाश में आगी लगाओ तो आकाश जलेगा। तो आत्मा तो आकाश, आकाश से महतत्व, महतत्व से प्रकृति, और प्रकृति से आत्मा। बहुत बारीक है, बहुत ज्यादा बारीक है। तो परमात्मा इतना मालिकुल, इतना बारीक होने से सब में प्रवेश कर जाता है, इसलिए किसी की पकड़ में नहीं आता है। हम पदार्थों की तरफ जाते हैं
तो वो निर्मल निर्भय हो जाता है, और जब निर्भय पकड़ने जाते हैं तो सावधान हो जाता है। परमा कई कला जानते हैं, इसलिए बगैर उसके हम किसी विद्या का प्रयोग करते हैं तो असफल होती है, तो विद्या सफल नहीं मानी जाती। इसलिए हम सब गुरु लोगों को, अध्यापकों को बैठ के और रोज परमात्मा के यहाँ हाजिरी दें। हाजिरी यही है कि चाहे आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी श्रद्धा हो उस जगह बैठे और नाम जप के मन को ठंडा करें, और फिर मन में अपने लक्ष्य को लेके हृदय में बैठाएं, फिर प्रणाम करें, अपने को समर्पित करें और बोले कि भगवान मैं आपका हूँ, मेरी देख रेख सुरक्षा रखें, और फिर अपने काम में लग जाए या सो जाए रात अगर है, और सुबह उठते ही फिर ये हाजिरी दो। ये अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट की हाजिरी है, ये शरीर की हाजिरी नहीं जो तनख्वाह मिलती रहती है। ये सबसे श्रेष्ठ हाजिरी है। ये हाजिरी देने वाला अमर अजर अमर हो जाता है, और कभी पेंसिलियर नहीं होता है, सब वही स्वरूप दीन हो जाता है। तो इस तरीके से शांत सुबह अगर दोनों टाइम परमात्मा के यहाँ अपने को समर्पित करते रहेंगे तो एक नहीं, 2 नहीं, 10 दिन नहीं, महीना नहीं, साल नहीं, आखिरी में ये मन धीरे धीरे लगने लगेगा। आज जब बैठते हैं तो बिल्कुल नहीं लगता, नाम लेना चाहते हैं तो मन भाग देता है, क्योंकि अभ्यास नहीं है। अभ्यास है तू कौन सी है, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है, इसलिए खूब अभ्यास किया जाए। तो जब ये अभ्यास हो जाएगा तो जो आपकी सीखी हुई विद्या है, पढ़ी हुई विद्या है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे दार्शनिक हो, चाहे अध्यापक हो, कोई भी हो, सब उसका प्रयोग करेगा। अंतर जगत से संबंध करने के बाद ये भी 4 चांद लग जाएगा, ये सपनी भूत होगी और कल्याण होगा। और फिर जो रिटायर्ड जो अध्यापक हो गए, गुरु लोग, जो टीचर रिटायर्ड हो गए हैं, उनके अब कुछ रह नहीं गया। वो घर में जाएंगे तो लड़के और नाती और माई दाई अब उसे रहने नहीं देंगी। वो जमाना चला गया जब घर का मालिक जब रिटायर्ड होकर मार पीट के लड़कों से गोद दबा लेते थे। अब ऐसा जल्दी से जल्दी समय आने वाला है कि कोई भी गोद नहीं दबाएगा तुम्हारे, कोई ज्यादा कहना नहीं करेगा, पैदा होते ही अलगा बिलगी हो जाएगी। जैसे कि आज बड़े बड़े कंट्रियों में अमेरिका जैसे हो रहा है, वो लड़के कहीं जा रहे हैं, लड़की कहीं जा रही है, कोई ना कोई से मतलब है, वो मतलब है। अपने से शादी करो, अपने से संबंध करो, और वैसे रचना रच जाती है। जैसे रहने लगे वैसे ही आकार बन जाता है, क्योंकि अलौकिक प्रकृति है। तो इसलिए ये समझ ले कि जब रिटायर्ड हो गया तो रिटायर्ड को क्या कहते हैं, जैसे पका हुआ आम लड़के तोड़ते हैं और झट लपट के चूस लेते हैं, और छोकला और आँठी रह जाती है ना तो उसको फेंक देते हैं। वैसे ही समझ लो, ज्यादा ना कहना पड़े, रिटायर्ड आदमी को समझ लो, चूसा हुआ उठली और छोकला, जितना मसाला था गवर्नमेंट ले ली, अब कुछ बचा नहीं। अब ओल्ड हो गए, पुराने हो गए, और उनके पास माल मसाला नहीं है।
जबरदस्ती चाहे कोई खर्चा करे करता रहे, और बगैर कर्तव्य किए कोई आदर नहीं करता, इसलिए अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहिए। हाँ, आदमी जवान हुआ, ताकत रहती है तो वो मसाला तो चूस लिया, 60-65 साल में फिर निकाल के बाहर कर दिया। अब घर पहुंची तो लड़का नाती सारे पे मूड़े पे चढ़ बैठे, क्या किया तुमने, हमको क्या दिया। आजकल जानते हो तरक्की दुनिया हो गई है, वो जमाना अब नहीं है। वो जो पहले डांट दे आंखें निकाल दे तो नाती लड़का सारे खड़े रहते रहे, कोड़ दबाते थे। अब नहीं, अब कहते हैं कि तुम लोग मूर्ख रहे बुढ़े पहले के, हम लोग ज्ञानी हुए हैं। अब देखिए पढ़े लिखे समाज और मूर्ख समाज की ज्ञान, माया का ज्ञान है उनके पास, भगवान का नहीं, लेकिन वो आकर के हमसे बात करते। तो इसका मतलब हुआ कि बाबा अभी से अपनी तैयारी कर ली कि ये रह जाओ सारे, हम चोरी चोरी भगवान से संबंध करके, और फिर तुमसे जब तक रिटायर्ड होंगे तब तक हम अब तक ताज़ा संबंध कर लेंगे कि भगवान हमको कहीं भी हम रहेंगे तो हमारा प्रेम बढ़ जाएगा, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है? हाँ गुरु जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ।